माय चैनल अर्चिता इंग्लिश क्लासेस। चिल्ड्रन, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक डिस्कस करने जा रही हूँ, जो कि नाउन है। नाउन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन रहता है। इस सेंटेंस में नाउन क्या है, आज उसी के बारे में मैं डिस्कस कर रही हूँ। तो हम लोग देखते हैं, नाउन को हिंदी में संज्ञा कहते हैं, हिंदी व्याकरण में संज्ञा कहते हैं। व्हाट इज नाउन? नाउन है क्या? आंसर, अ वर्ड दैट इज द नेम ऑफ अ थिंग, एन आइडिया, अ प्लेस और अ पर्सन। एग्जाम्पल, रांची, काउ, क्रो, पेन, ट्रूथ, राम, इटीसी। यानी कि अ वर्ड एक ऐसा शब्द जो कि किसी वस्तु का भी हो सकता है नाम, या किसी विचार को हम कह सकते हैं नाउन, किसी जगह के नाम को हम लोग नाउन कह सकते हैं, या किसी व्यक्ति के नाम को नाउन कह सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, रांची जो कि जगह का नाम है, काउ और लिविंग थिंग है, क्रो ये भी लिविंग थिंग है, पेन नॉन लिविंग थिंग है। यानी कि निर्जीव हो या सजीव हो, कुछ भी हो, हम उसे नाउन कहते हैं। ट्रूथ जो कि गुण होता है, राम एक नाम है, एक व्यक्ति का नाम है, इटीसी। यानी कि किसी भी नाम को, किसी भी निर्जीव सजीव किसी व्यक्ति के, वस्तु के, स्थान के नाम को हम लोग नाउन कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं चिल्ड्रन कि सेंटेंस में हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि नाउन क्या है। द काउ इज जेंटल, द काउ इज जेंटल, गाय सीधी होती है। यहाँ पे चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं कि द काउ, ये जो काउ है वो लिविंग थिंग है, तो ये क्रिएचर है। जैसे ह्यूमन बीइंग है वैसे ये एनिमल बीइंग के अंडर में आता है, तो ये है यहाँ पे नाउन। इस सेंटेंस में हम लोग देखते हैं, मिल्क इज व्हाइट, दूध सफेद होता है। यहाँ पे मिल्क है नाउन। ऑनेस्टी इज गुड, ईमानदारी अच्छी है, अच्छी होती है। ऑनेस्टी एक गुण होता है, तो यहाँ पे गुण को भी नाउन कहा जा रहा है। ऑनेस्टी इसमें नाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, राम इज टॉल, राम लंबा है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं, राम एक व्यक्ति के नाम को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, तो ये इस सेंटेंस का नाउन है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा कितने प्रकार का होता है, संज्ञा को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। हम लोग देखते हैं यहाँ पे संज्ञा को अनेक भागों में डिवाइड किया गया है। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ नाउन, नाउन अनेक प्रकार का होता है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, नंबर 1 प्रॉपर नाउन, यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। यानी कि किसी भी खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम लोग प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे रांची, गंगा, राम, रामायणा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, रांची एक खास जगह का नाम है, गंगा एक खास नदी का नाम है, राम एक खास व्यक्ति का नाम है, और रामायण हिंदुओं का एक खास ग्रंथ का नाम है। नेक्स्ट नंबर 2 कॉमन नाउन, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। इट इज द नेम कॉमन टू ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पर्सन्स और थिंग्स ऑफ द सेम काइंड और क्लास। एग्जाम्पल, बॉय, एनिमल, मैन, बुक, इटीसी। यानी कि कॉमन नाउन पूरी जाति भर का बोध करते हैं। जिससे किसी जाति भर का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन कहा जाता है। बॉय लड़का, पूरी लड़का जाति का, पूरी बॉय जाति का बोध करा रहा है। एनिमल पूरी जानवर जाति का इससे बोध हो रहा है। मैन पूरी आदमी जाति का बोध हो रहा है। और बुक से पूरी की पूरी किताबों के जितने भी अलग अलग प्रकार की किताबें हैं उन सब का बुक से बोध हो रहा है, एटीसी इत्यादि। नंबर 3 कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जिससे पूरे समूह का बोध होता है, ग्रुप का बोध होता है, उसे हम समूहवाचक यानी कि कलेक्टिव नाउन कहते हैं। रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग्स एज ऑन होल। एग्जाम्पल, बंच, ग्रुप, फैमिली,
etc। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं बंच यानी कि झुंड। झुंड में बहुत सारे लोग होते हैं, चाहे बहुत सारे जानवर होते हैं तो उसे हम लोग झुंड कहते हैं। बहुत सारे उसमें इकट्ठा होते हैं। ग्रुप में भी बहुत सारे लोग होते हैं, उसे हम लोग ग्रुप कहते हैं। और फैमिली में भी बहुत सारे लोगों का समूह होता है, इकट्ठे होते हैं बहुत सारे लोग, उसको हम लोग फैमिली बोलते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा यानी कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप, बहुत सारे लोगों का कलेक्शन, तो उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। नंबर 4 मटेरियल नाउन यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा। अ नाउन which is stands for the name of a table or a thing which is measured is called a material noun. Example: rice, milk, gold, silver। चावल, दूध, सोना, चांदी। हिंदी में इसे हम लोग व्याख्या कर लेते हैं कि मटेरियल नाउन क्या है। जिस शब्द से खाने पीने या नापी तौली जाने वाली वस्तु या पदार्थ का बोध हो उसे मटेरियल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल: राइस, मिल्क, गोल्ड, सिल्वर। राइस को हम लोग तौलते हैं 1 किलो चावल, 2 किलो चावल, 3 किलो चावल। मिल्क को हम लोग नापते हैं लीटर से, 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर। गोल्ड को भी हम लोग तौलते हैं 1 तोला सोना, 2 तोला सोना, और सिल्वर को भी। नंबर 5 एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अ वर्ड व्हिच स्टैंड्स फॉर क्वालिटी, स्टेट एंड एक्शन ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एग्जांपल: गुडनेस, भलाई, ट्रूथ, सच्चाई, विजडम, बुद्धि, etc इत्यादि। इसको मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। जिस शब्द से किसी गुण, अवस्था, भाव या व्यवहार का बोध हो उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल मैंने दे दिया है चिल्ड्रन: गुडनेस, भलाई, ट्रूथ, सच्चाई, विजडम, बुद्धि इत्यादि। नंबर 6 कॉन्क्रीट नाउन वस्तुवाचक संज्ञा। समथिंग दैट यू कैन परसीव विथ योर 5 सेंसेस। 5 सेंसेस जैसे कि हमारा आंख है, हमारा स्किन है, हमारा टंग है, हमारा नोज है, ईयर्स है। तो ये 5 सेंसेस है जिससे कि हम लोग 5 सेंसेस से देखते हैं, परसीव करते हैं, जिस चीजों को ग्रहण करते हैं उसे हम लोग कॉन्क्रीट नाउन कहते हैं, वस्तुवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं एप्पल। एप्पल को हम लोग खाते हैं, छूते भी हैं, ठीक है, स्वाद भी लेते हैं और इसको छू करके भी हम लोग देखते हैं। तो ये 5 सेंसेस से हम लोग परसीव करते हैं। फ्लावर, उसको खुशबू भी लेते हैं और हम लोग छूते भी हैं, तो इसको भी हम लोग अपने 5 सेंसेस से परसीव करते हैं। लायन यानी कि शेर, उसको भी हम लोग छू सकते हैं, तो 5 सेंस, और देखते भी हैं अपनी आंखों से, आईज आंखें, etc इत्यादि। नंबर 7 काउंटेबल नाउन यानी कि एक ऐसा संज्ञा, एक ऐसा नाउन जिसको हम लोग गिनती संभव है, जिसकी गिनती कर सकते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं पेंसिल, इसकी गिनती संभव है। एप्पल, इसकी भी गिनती संभव है चिल्ड्रन। ट्रेन, उसको भी हम लोग गिन सकते हैं, etc इत्यादि। अनकाउंटेबल नाउन यानी कि ऐसा संज्ञा जिसको हम लोग नहीं गिन सकते हैं। एग्जाम्पल मिल्क, दूध को हम लोग गिनते नहीं है बल्कि नापते हैं, तौलते हैं, ठीक है, 1 लीटर, 2 लीटर। वाटर, वाटर को भी हम लोग यहाँ पे गिनते नहीं है बल्कि इसको हम लोग मेजर करते हैं। फूड, खाना को भी हम लोग गिनती नहीं करते हैं। म्यूजिक को भी हम लोग गिनते नहीं है चिल्ड्रन, बल्कि उसको हम लोग महसूस करते हैं, सुनते हैं, etc इत्यादि। तो चिल्ड्रन ये आपका 8 नाउन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप लोग को अगर ये समझ में आया हो तो प्लीज इसे आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और इसके पहले का जो भी वीडियोस है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से देख सकते हो। थैंक्स।